हम आ गए हैं अपने कोर्स करिकुलम की तरफ। और अब हम इसको देखते हैं, फिर इंशाल्लाह हम आज की क्लास का आगाज करते हैं। और आज की क्लास समझ लें बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्लास है, जिसमें हम बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे जो हम पीछे अपनी बिल्डिंग बेस बनाते हुए आ रहे हैं। उन चीज़ों को आज इम्प्लीमेंट करने का वक्त है। अच्छा भाई, ये हमारी कोर्स करिकुलम था जो हमने शेयर किया था कि भाई हमने इंट्रोडक्शन ले लिया पाइथन का सबसे पहली क्लास में। पाइथन क्या होती है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हमें क्यों करनी चाहिए, और इसकी जो है ना क्या अहमियत है। हमने कोलैब को भी देखा और पाइथन की इंस्टॉलेशन भी देखी। जुपिटर कोलैब, जुपिटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, गूगल कोलैब भी हम इस्तेमाल करेंगे। हाँ, जुपिटर की तरह आप लोगों को पता है। सही है, फिर हमने जो है ना अपना पाइथन की जर्नी वो स्टार्ट की। मॉड्यूल 1 तो हमारा जो हमने फेसबुक और यूट्यूब पे लाइव क्लासेस ली थी उसमें कवर हो गया था। अब आगे आते हैं हम। हमने फिर डेटा टाइप्स देखी। सही, डेटा टाइप्स देख ली, वेरिएबल्स देखे, बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस देखे। अच्छा देखें, कोई भी चीज़ आपको लगे कि हमने नहीं पढ़ी, या फिर आपको जो है ना उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो वो आप अपने पास नोट में लिख के रख लें। मैं उम्मीद करता हूँ आपने अपने साथ नोटबुक रखी होगी। तो और बेसिक ऑपरेटर्स पढ़े। बेसिक ऑपरेटर्स में क्या थे, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। सही है, हमारा दूसरा मॉड्यूल भी इस तरीके से कंप्लीट हुआ। फिर हम तीसरे मॉड्यूल में आते हैं। तीसरे मॉड्यूल में हमारे पास बुलियन वैल्यूज थी, ट्रू फॉल्स, कंडीशनल एग्जीक्यूशन हम पढ़ेंगे अभी, लूप्स पढ़ेंगे अभी हम आज के दिन। इसको अगर मैं करूं तो ये चीज़ हमें पढ़नी है, ये भी हमें पढ़ना है, ये हम पढ़ चुके हैं। लिस्ट लिस्ट हम पढ़ चुके हैं, लिस्ट प्रोसेसिंग भी पढ़ चुके हैं। लॉजिकल एंड बिटवाइज ऑपरेशन भी हम देखेंगे इंशाल्लाह अभी। वैसे हम इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी हम बाकी इसको डिटेल में देखेंगे। सही है भाई, मॉड्यूल 3 भी हमारा बेसिकली आज की क्लास में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मॉड्यूल 4 है, जिसमें हमारे पास टपल डिक्शनरीज हैं। टपल डिक्शनरीज भी हम पढ़ चुके हैं। फंक्शंस हमारे रह गए मॉड्यूल 4 में से, और डेटा प्रोसेसिंग रह गई है। उसके बाद मॉड्यूल 5 है, और उसके बाद मॉड्यूल 6 है। तो बेसिकली आपका जो अगला महीना है दिसंबर का, इसमें आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। हम ये मॉड्यूल 4 की दो चीज़ें हमें पहले पढ़ना इसलिए ज़रूरी था, क्योंकि हम आगे जब कंडीशनल लूप पढ़ने जाएंगे तो फिर आपका कॉन्सेप्ट उसमें बिल्कुल क्लियर हो। आज की क्लास का आगाज करने से पहले मैं आप सबसे पूछूंगा कि सीपीयू क्या होता है। सब लोग सीपीयू जानते होंगे, सीपीयू की फुल फॉर्म भी जानते होंगे। बड़ा ही बेसिक सवाल मैंने किया है, उसकी आप फुल फॉर्म माइक म्यूट करके भी बता सकते हैं मुझे, और बेसिकली बता सकते हैं कि सीपीयू का किरदार क्या होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर। बड़ा ही बेसिक सवाल है, आपने सबने पढ़ा होगा। सही, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो है ना डायग्राम है जिसमें हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, मेमोरी यूनिट हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। इनपुट पर ऑपरेशंस हम पाइथन में किस तरीके से जो है ना परफॉर्म करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। सही, हम इनपुट की मदद से पाइथन में जो है वो इनपुट लेते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर हम कुछ भी चीज़ इंप्लीमेंट करते हैं, किसी भी वेरिएबल के अंदर हम लेके हम इनपुट लेते हैं, तो समझ लें सीपीयू का वो ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। और आउटपुट का ऑपरेशन हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, प्रिंट की मदद से। हम प्रिंट फंक्शन के अंदर, जो पाइथन का प्री डिफाइंड फंक्शन है, उसके अंदर हम कोई भी चीज़ करते हैं तो हमें पाइथन आउटपुट दे देता है। सही, और एक हमारे पास हिस्सा होता है सीपीयू के अंदर मेमोरी यूनिट का। अब मेमोरी यूनिट को हम किस तरीके से हमने अभी तक सीखा, हमने वो इस तरीके से सीखा कि हम जो है ना वे किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू असाइन करवाएं, ए, तो ये मेमोरी के हिस्से में आ जाता है। सही, हमने इनपुट सेक्शन भी सीख लिया सीपीयू का, आउटपुट सेक्शन भी सीख लिया, मेमोरी सेक्शन भी सीख लिया, अर्थमेटिक सेक्शन भी हमने देखा है।
अरिथमेटिक सेक्शन में हमारे पास क्या आता है? हमारे पास एडिशन आती है, सब्सट्रैक्शन आती है, डिवीजन आती है और मल्टीप्लिकेशन आती है। सही स्टूडेंट्स? अब जो हमारा मेन काम है वो ये है लॉजिक यूनिट। आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है लॉजिक यूनिट। अब लॉजिक यूनिट से क्या मुराद है? कोई मुझे बताएगा अपना माइक ऑन करके, या फिर मुझे चार्ट में अगर बताए। देखें, जब तक आप एक्टिव नहीं रहेंगे ना तो चीज़ें आपको सही तरीके से समझ नहीं आएंगी। अगर थोड़ी सी एक्टिवनेस शो करेंगे ना तो मज़ा भी आएगा आप लोगों को। कोई मुझे बताएगा कि लॉजिक यूनिट में क्या होता है हमारे पास? सबने पढ़ा है हमने 9 क्लास में कि भाई सीपीयू अपने लॉजिक सेक्शन में क्या चीज़ें परफॉर्म करता है। नाम से भी हमें जाहिर हो रहा है, लेकिन मैं आप लोगों से जो है ना पूछना चाह रहा हूँ। आज हम जो है ना कंडीशंस पढ़ने जा रहे हैं कि भाई कंप्यूटर के लॉजिक यूनिट को किस तरीके से पाइथन की मदद से इम्प्लीमेंट किया जाए। अभी तक 3 लोगों ने यस कहा है, मतलब कि बाकी जो स्टूडेंट हमारे पास मौजूद हैं उनको समझ नहीं आया। और हम पाइथन के फ्लो कंट्रोल्स को आज समझने जा रहे हैं, डिसीजन मेकिंग के भाई हमारे प्रोग्राम को देखते हुए कंप्यूटर ऑपरेशंस को परफॉर्म करे। मतलब कंडीशंस को चेक करे और कंडीशंस को चेक करने के बाद हमें बताए कि हाँ यार हमें क्या चीज़ों को परफॉर्म करना है। कंडीशंस को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में परफॉर्म करने के लिए और भी मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में एक ही कॉन्सेप्ट होता है। मीन सिर्फ पाइथन में नहीं, जावा में, रिएक्ट में, और जो हमारे पास सी है, C++ है, उसमें हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं किसी भी कंडीशन को परफॉर्म करने के लिए। 10 मिनट बाद हमारी मीटिंग एंड हो जाएगी तो दोबारा इसको ज्वाइन कर देंगे। पहले हमारे पास जो किस्म आती है कंडीशंस की वो आती है कंडीशनल स्टेटमेंट, दूसरी आती है आइटरेटिव और तीसरी आती है ट्रांसफर कंट्रोल स्टेटमेंट। इसको हम यहाँ पे इस एग्जांपल की मदद से समझते हैं। फ्लो कंट्रोल जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये डिसीजन लेना कि हमें किस चीज़ पे स्विच करना है, आया तो मेडिकल पे या फिर प्री इंजीनियरिंग पे, जो हमने पीछे प्लान सोच के रखा हुआ है। अब यहाँ पे मैंने वेरिएबल में m डाला हुआ है तो फिर ये प्रोग्राम इधर स्विच करेगा, इधर स्विच नहीं करेगा। तो प्रोग्राम्स को स्विच करवाना, कंडीशनल स्टेटमेंट देना, अगर तो मेरे पास 10 रुपए हैं तो मुझे 10 रुपए ना मिले, वो दूसरे को अपॉइंट हो जाए, तो वो हम कंडीशनल स्टेटमेंट की चीज़ों में लाते हैं, जिसको हम आगे अभी देखते हैं। दूसरा आइटरेटिव। आइटरेटिव से मुराद ये है कि अपने आप को बार बार चलाना। अब एक सेकंड में आपको एग्जांपल दे दूं। एक न्यू नोटबुक बनाते हैं हम, सही, और ये प्रिंट मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप जो है ना अपना नाम इसके अंदर प्रिंट करें। मेरा नाम मोहम्मद अजहर है और मैंने इसको प्रिंट कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये 50 दफ़ा आप मेरा नाम जो है ना प्रिंट करें। तो आप 50 दफ़ा मेरा नाम प्रिंट किस तरीके से करेंगे? आपके पास एक ये ऑप्शन है कि आप 50 दफ़ा मेरा नाम लिखें बैठ के। दूसरा आपके पास ऑप्शन ये है कि आप एक फॉर का लूप लगाएं, फॉर आई इन रेंज 50, और वहां पे मेरा नाम डाल दें तो मेरा नाम ऑटोमेटिकली 50 दफ़ा रिपीट हो जाए। इससे क्या हुआ कि हमारा नाम आइटरेटिव वे में आ गया। किसी भी चीज को बार बार चलने की ताकत देना, उसको बार बार इम्प्लीमेंट करना, आसान अल्फाज में उसको हम किस फील्ड में लाएंगे? उसको हम आइटरेटिव फील्ड में लाएंगे। जब हम दो चीजों के बारे में जो है ना डिसीजन ले रहे होंगे, या फिर दो या दो से ज्यादा, मतलब अभी आप दो समझें, दो चीजें कि भाई 1 या 0, बंद या खुल, तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज करेंगे। सही, तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज करेंगे। अगर हम दो या दो से ज्यादा चीजों के ऊपर अपना परफॉर्म करवाना चाह रहे होंगे कंडीशंस को, तो हम आइटरेटिव स्टेटमेंट का जो है ना सिलेक्शन करेंगे। तीसरी हमारे पास ये फ्लो कंट्रोल को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए 3 हमारे पास टर्म्स हैं, ब्रेक, कंटिन्यू और पास।
इसको भी आप छोड़ दें, इसको हम आखिरी में देखेंगे। तो अभी यहाँ तक समझ आया आपको? आज हम पढ़ेंगे इफ एल्स एल इफ और नेस्टेड इफ। अपनी स्लाइड्स पे आ जाते हैं उसकी आज की। और पाइथन में इफ स्टेटमेंट को देखते हैं कि भाई इससे क्या मुराद है हमारे पास। इफ स्टेटमेंट को देखने से पहले सबसे पहले आपको लॉजिकल कंडीशंस मैथमेटिक्स में किस तरीके से इस्तेमाल होती हैं वो समझना जो है ज़रूरी है। अब देखें, ये जब हम डबल इक्वल्स साइन इस्तेमाल करेंगे तो इक्वल के बराबर होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। पीछे मेहर खान नियाजी ने आपको जब ऑपरेटर सिखा रहे थे तो ये कंडीशंस आपको बताई होंगी। अभी हम दोबारा ग्रो थ्रू कर रहे हैं ताकि, क्योंकि हम जब इसको चलाएं अपने प्रोग्राम्स में कोई भी कंडीशन को, तो आप वहां पे स्टक ना हो। 2 दफा आप इज इक्वल का साइन जो है इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा? अगर तो ए बी के बराबर है, सही, ए के पास भी वही वैल्यू हो जो बी के पास मौजूद हो। मिसाल के तौर पे ए के पास 1 है और बी के पास भी 1 है, तो आप कंडीशन चलाओ, सही, तो आप कंडीशन चलाओ। तो इक्वालिटी जब हम दो वेरिएबल के बीच में चेक करेंगे तो हम डबल इक्वल के साइन से करेंगे। जब हमें इक्वालिटी चेक नहीं करनी कि भाई अगर तो बराबर है तो रुक जाओ, अगर बराबर नहीं है तो चला दो, सही। अगर ये कंडीशन होगी तो ये प्रोग्राम नहीं चलेगा। अगर ये कंडीशन होगी हमारे पास तो यहाँ पे हमारा जो पाइथन का प्रोग्राम होगा वो रनिंग करना शुरू कर देगा। ये भी आपको पता है कि भाई ये लेस देन, अगर तो ए बी से छोटा होगा तो हमारा प्रोग्राम चलेगा। फिर ये एक कंडीशन आ जाती है। अब ये कंडीशन भी लिख देंगे भाई, 2 इज लेस देन 5, समझ रहे? तो ये चल जाएगा। अब हमारे पास ये कंडीशन हो तो ये हमारे पास नहीं चलेगा। लेस देन इक्वल्स टू, इसमें क्या होगा? अगर तो इसी कंडीशन पे आए हम और मैं ये कर दूं तो ये मेरे पास क्या कंडीशन चलेगी? जल्दी से बताएं। ये कंडीशन हमारे पास ट्रू रिटर्न करेगी या फिर फॉल्स रिटर्न करेगी अगर हम इस कंडीशन को चलाएं? 2 इज लेस देन और इज इक्वल्स टू, फॉल्स कैसे करेगी? फॉल्स नहीं करेगी, ट्रू करेगी। ट्रू इसलिए करेगी कि वो एक दोनों में से कंडीशन को चेक करेगा। अगर तो 2 5 से छोटा है तो वो 2 को चला देगा। इस इज इक्वल्स साइन का क्या मकसद है यहाँ पे? यहाँ पे बड़ी पिक्चर में देखते हैं इसको। 5, सही, ये कंडीशन चलेगी। इज इक्वल साइन का मतलब यह है अगर तो 2 कोई ऐसा वेरिएबल यहाँ पे आए जो इस वेरिएबल से छोटा है तो उसको चला दो, और अगर कोई ऐसा वेरिएबल आ जाए जो हमारे कंपेयर करदा वेरिएबल के बराबर हो तब भी कंडीशन को चला दो। आप समझ रहे हैं? अगर यहाँ पे कोई 5 भी आ जाए और वो हमारे दूसरे वेरिएबल के बराबर हो तब भी कंडीशन को आप रन कर दो। ये कंडीशन जब नहीं चलेगी जब इस तरीके की हमारे पास जो है ना सिचुएशन आ जाएगी। अब देखें, अब 6 क्या हो गया? 6 ग्रेटर देन हो गया है 5 से। ये कंडीशन जब तक चलेगी जब तक 5 हमारे पास यहाँ पे मौजूद होगा। दूसरी कंडीशन यहाँ पे आ गई कि भाई 5 इज ग्रेटर देन 2, तो ये कंडीशन चल जाएगी। और अगर ऐसे हो जाए तो हमारे पास ये कंडीशन नहीं चलेगी। तीसरी ये कंडीशन आ गई, इसको आप इस कंडीशन से सिनेरियो से ले सकते हैं। सिर्फ हम यहाँ पे इस तरीके से करते हैं, 6 इज ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू 5, तो ये कंडीशन चल जाएगी। या फिर यहाँ पे 6 आ जाए तो जब भी ये कंडीशन चल जाएगी। अगर इस तरीके की कंडीशन हो जाए कि यहाँ पे हम 8 कर दें तो ये कंडीशन चलेगी या फिर नहीं चलेगी? अब आप बताएं जल्दी से। हाँ भाई, एक बंदे का रिप्लाई आया है बस।
सही सही, चले माशाल्लाह से। सही है, बिल्कुल यहाँ पे कंडीशन नहीं चलेगी। अब हमें बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है ना वो पता चल गए। तो अब हम जो है अपनी कोडिंग की तरफ जाते हैं, और कोडिंग में देखते हैं भाई ये इफ एल्स है क्या असल में। आप लोगों को आइडिया होगा, सैफुल्ला ने ये इम्प्लीमेंट किया हुआ है, लेकिन प्रॉपर तरीके से हम इसको आज सीखने जा रहे हैं। तो भाई इफ की कंडीशन हमारे पास है एक, सिंटैक्स की हम देख रहे हैं। सबसे पहले सिंटैक्स क्या होता है इसका ना, कि भाई इफ लिखो, उसके बाद कोई कंडीशन लिखो, और उस कंडीशन के अंदर जो जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी उसको आप रन कर दो। उस कंडीशन के नीचे जब तक वैल्यूज हमारे पास आइडेंटिटेशन के अंदर होंगी जब तक चलेंगी। जैसे ही हमारे पास स्टेटमेंट्स जो भी हम चलाना चाह रहे हैं, जो भी हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, वो जब तक चलेंगे जब तक वो स्टेटमेंट हमारे पास किसी भी कंडीशन के, किसी भी लूप के अंदर मौजूद हो। जैसे ही कंडीशन लूप से बाहर होगी हमारा प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने अपनी चौथी या पांचवी क्लास में आइडेंटिटेशन जो है ना एक चीज पढ़ी थी। आइडेंटिटेशन से मीन्स क्या होता है? आइडेंटिटेशन से मीन्स ये स्पेस हमारे पास होता है। इसको हम आगे देखते हैं। एक हमारे पास जो है ना कंडीशन, ये डायग्राम भी आ गई है इफ कंडीशन से रिलेटेड। अच्छा भाई, अगर तो कंडीशन सही होगी तो वो हमारे पास बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट मौजूद होगी उसको रन कर देगा। और अगर यहाँ पे हमारे पास कंडीशन फॉल्स होगी तो डायरेक्ट वो प्रोग्राम से एग्जिट कर जाएगा। अब मिसाल के तौर पे हम एग्जाम्पल पे आते हैं। ग्रेड हमारे पास 70 है। हम, आप ये समझ लें कि हम एक स्टूडेंट का रिपोर्ट सिस्टम बना रहे हैं, और उस रिपोर्ट सिस्टम में हमें एक प्रोग्राम बनाना है। उस प्रोग्राम की मदद से हम स्टूडेंट्स को जो है ना ग्रेड्स असाइन कर रहे हैं। अब वो ग्रेड असाइन करने के लिए हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि भाई अगर किसी बंदे का ग्रेड 70 हो, सही, तो उसको क्या ग्रेड जो है ना वो असाइन हो। अब हमारे पास ये कंडीशन है कि भाई अगर तो ग्रेड 65 से अबव है, सही, 65 से अबव है तो वो बंदा पास है। अगर 65 से कम उसके नंबर आए हैं या फिर कम उसकी परसेंटेज बनी है तो वो हमारे पास पास नहीं है। उसको आप कोई और वैल्यू असाइन कर देंगे। ये एग्जांपल है। अब इसको रन करता हूँ मैं, इसका आंसर क्या आएगा? अब ये तमाम आपके पास जो कोड है ना इसके जल्दी जल्दी आपने आंसर लिखने, या आप लॉजिकली भी जो है ना कर सकते हैं। छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं, आपको आती भी होंगी कुछ स्टूडेंट्स को जिन्होंने सेल्फ लर्निंग कर रहे होंगे वो। तो बोर नहीं हो बिल्कुल, हम आगे भी एडवांस चीज़ें भी पढ़ेंगे। सबको साथ लेके चलना है तो जब भी हम ये बेसिक चीज़ें भी पढ़ रहे हैं। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना भी हो, आपको आती भी है, फिर भी आपको और जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से आ जाए। अच्छा भाई, पासिंग ग्रेड बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्या आता है पासिंग ग्रेड। बेशक हमारे पास पासिंग ग्रेड आ रहा है। अगर हम इसको दोबारा एक न्यू सेल बनाएं और उसके अंदर एग्जाम्पल 1 बना दें, और मैं ग्रेड यहाँ पे 55 दे दूँ मिसाल के तौर पे, कोई स्टूडेंट ऐसा है, और उसको मैं रन करूँ तो मेरे पास कोई भी आउटपुट जो है वो शो नहीं हो रहा। दोबारा रन करता हूँ तो फिर नहीं हो रहा। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा लॉजिकली, उसको हम आगे देखते हैं। अभी हम ऐसे ऐसे ही जो है ना कर देते हैं कि भाई आप जो है वो फेल हो, सही, मैंने चलाया अब फेल हो गया। अब यहाँ पे एक मसला है, वो मसला मुझे कोई बताएगा? हमारे पास फेल तो आ गया है। वो मसला बेसिकली ये है कि अगर किसी बंदे के 80 नंबर हैं तो जब भी वो हमारे पास पासिंग ग्रेड दिखा रहा होगा उसके बाद फेल दिखा देगा। हम ये चाहते हैं कि यार अगर तो वो 65 से बड़ा है तो उसको पास कर दो, हमें फिर ये आउटपुट ना दिखाओ। हमें ये आउटपुट आप क्यों दिखा रहे हो? तो
इसको हम आगे देखेंगे एल्स कंडीशन में ना। अभी हमने ये सीखा है कि कोई कंडीशन किस तरीके से चेक करवाई जाए, और उस कंडीशन को चेक करवाने के बाद उस कंडीशन का आउटपुट या फिर उसमें वैल्यू असाइन किस तरीके से की जाए। अब हमारे पास जो इशू है, प्रॉब्लम है, वो ये है कि भाई ये फेल ना आए। सही, ये फेल हर दफा आएगा हमारे पास। अगर हम इस फेल को आइडेंटिफिकेशन के अंदर ले आते हैं इस कंडीशन के, और मैं इसको रन करता हूँ फिर भी मेरे पास फेल आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जाए उसको हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह। अभी हम सिर्फ इफ को समझ रहे हैं। जी, एल्स यूज करेंगे, एल्स अभी हम देख रहे हैं आगे। आज हम तमाम जो हमारा जो एक डिजायर्ड कोर्स करिकुलम है उसके मुताबिक आज हम लूप्स को पढ़ रहे हैं, कंडीशनल एग्जीक्यूशंस को पढ़ रहे हैं, लिस्ट वगैरह हम पढ़ चुके हैं। सही भाई, ये भी हमारे पास क्लियर हो गया। अब दोबारा एक कंडीशन आ गई हमारे पास। अब इन दोनों के इसका आउटपुट बताएं जल्दी से, इसको फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर तीन बंदों ने मुझे इसका आंसर दे दिया तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नंबर 2 है। सही, इसको मैं नेक्स्ट उसके अंदर ले आता हूँ। हमारे पास नंबर 3 है, और भाई हम ये चीज रन करवाना चाह रहे हैं। तो अब मेरे पास ये कंडीशन चलेगी या नहीं चलेगी? यस नो लिखें जल्दी से। अरे यार, ये तो बेसिक पढ़ा है हमने अभी। यस, सही। तो बेशक की चलेगी, ये देखें। ये 3 जो है ना 0 से बड़ा है, तो ये कंडीशन चल गई। अब ये कंडीशन चलाएंगे, इसका जल्दी से आउटपुट बताएं। इसका नंबर हमारे पास -1 है, जिससे हम कंपेयर करा रहे हैं वो 0 है। अब ये कंडीशन चलेगी या नहीं चलेगी कि भाई नंबर नेगेटिव है? अच्छा, यस भी लिखा है किसी लोगों ने। एक एक स्टूडेंट है जिसने लिखा है नो। अच्छा, TSPYB1748, आपने जो है ना यस लिखा है, गलत लिखा है। ये वाली कंडीशन हमारे पास नहीं चलेगी। ये वाली कंडीशन हमारे पास नहीं चलेगी। वो क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि -1 0 से छोटा है, तो हमें नो लिखना था। अभी देखें, अब इसको मैं चलाऊंगा तो ये मेरे पास ये वाली कंडीशन प्रिंट नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन मीट नहीं हो रही। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है इससे रिलेटेड तो आप सवाल करें। अच्छा भैया, अब आगे आते। ये एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ये मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। तीसरी एग्जाम्पल पे आ गए हम। थोड़ी सी एग्जाम्पल है हमारे पास बस। अब भाई इसका आउटपुट बताएं जल्दी से। कोई भी कंफ्यूजन हो अभी तक, बड़ा ही हम आसान तरीके से लेके चल रहे हैं, बिल्कुल डीप में लेके चल रहे हैं चीजों को, कि कभी भी जिंदगी में आपको इफ एल्स फॉर लूप उसमें आप फंसे नहीं। नंबर 9 है, ये कंडीशन चेक करवानी है। हमारे पास ये आउटपुट आ गया है। सही, एग्जाम्पल 4 में आ गए हैं हम। अब यहाँ पे देखें, अब इसका आउटपुट बताएं जल्दी से भाई। जो जो इसका आउटपुट बताएगा वो समझ लें हाजिर दिमागी का जो है वो मुजाहिरा कर रहा है। छोटा कर देता हूँ, ऊपर आते हैं। हाँ भाई, इसका आउटपुट चाहिए हमें। क्या होगा इसका आउटपुट? ट्रू या फॉल्स? ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी या फिर नहीं होगी इस कंडीशन को देखते हुए? होगी। देख लेते हैं भाई होगी या नहीं होगी। नंबर 1 है, नंबर 1 में हमारे पास क्या आएगा? 6 आएगा उठ के। यहाँ पे 6 आ गया, ये 6 उठ के यहाँ पे आ गया।
फिर नंबर 2 में हमारे पास 9 असाइन होगा, 9 उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 6 आ गया है, यहाँ पे 9 आ गया है। 6 हमारे पास लेस देन है 9 से, तो कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है और हमारे पास ये कंडीशन प्रिंट हो गई है। ये कंडीशन भी प्रिंट हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि 12 हमारे पास 10 से बड़ा है। इसको हम रन करते हैं, हेलो। और ये वाली कंडीशन बताएं भाई, ये फिर हमारे पास एक मजेदार कंडीशन आ गई। इसमें क्या होगा, इसमें क्या हुर्रे हमारे पास प्रिंट होगा या नहीं होगा? ये तमाम चीजें हम पढ़ के आए हैं अभी क्लास शुरू होने से पहले। मैंने आप सबको उसका इंट्रो दिया है। होगा, एक स्टूडेंट बोल रहा है होगा, दूसरा स्टूडेंट बोल रहा है हाँ भाई नहीं होगा, शिशान बोल रहा है। रन करें भाई। हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस भी पढ़ी है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस से पहले क्या होता है कि पहले मल्टीप्लिकेशन होती है, फिर दूसरी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। तो पहले ये 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, हमारे पास जो है नंबर आएगा, वो नंबर 5 के बराबर नहीं है। सही। अगर मैं 3 को 6 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास 18 आता है, और 5 इज नॉट इज इक्वल्स टू 18, जब भी हमारे पास पूरे परफॉर्म हो गया। तो इस तरीके से भी कंडीशंस को आप चेक करवा सकते हैं। ये नहीं कि आप हर दफा ग्रेटर देन, लेस देन इस्तेमाल करें। किसी भी तरीके से आप इफ के अंदर कंडीशन दे सकते हैं। आप समझ रहे हैं, किसी भी तरीके से, जो मैंने आपको मैथमेटिकल कंडीशंस अभी दिखाई। अब ये तो हमने अभी कंडीशंस को चेक करवाई। एक कंडीशन, हम एक प्रिंट की लाइन को हम प्रिंट करवाने के लिए 3 3 लाइनों को, 4 4 लाइनों को इस्तेमाल कर रहे हैं। सही। लेकिन अब जब आप एक प्रोफेशनल बन जाएंगे ना, अभी तो आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा ये जो मैं बात बता रहा हूँ, लेकिन जब आप रनिंग ऑप्शन में आ जाएंगे ना, तो फिर आप 1 लाइन कोडिंग क्या करेंगे। इसको हम 1 लाइन स्टेटमेंट की कोडिंग कहते हैं। इसके लिए मैं पहले पीछे आता हूँ और अपनी थोड़ी सी स्लाइड्स दिखाता हूँ। तो स्लाइड्स में थोड़ा सा मैं देखता हूँ अगर कॉन्सेप्ट इजी है। आगे आगे ये भी हमने देख लिया है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, ये वाले प्रोग्राम का सबसे पहले बताएं मुझे कि ये वाला प्रोग्राम आ, चलेगा या नहीं चलेगा, इसमें कोई एरर है या फिर हम सही से एग्जीक्यूट कर जाएंगे। चलेगा भाई, एक बंदा बोल रहा है चलेगा। जो सही आंसर देगा उसको 1 पॉइंट मिलेगा इस सवाल पे। वो 1 पॉइंट जो उसको एक्स्ट्रा मिलेगा वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा, तो उसको 1 पॉइंट दे देंगे हम। हाँ भाई, स्टूडेंट बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है चलेगा, कोई बोल रहा है नहीं चलेगा। चलो भाई, 1 1 पॉइंट मुफ्त का मिल रहा है आप लोगों को। सबके सवाल आ गए हैं मेरे पास, मैं सेव भी कर लेता हूँ इनको। इस कोड को कॉपी पेस्ट करते हैं वहां पे। सही। और क्लियर ऑल ड्राइंग, इस कोड को अब अपने पास वहां पे लिखते हैं हम। अब आप लोगों के सवाल के जवाब आपको खुद ही पता चल जाएगा आपका, आपको नंबर मिलने वाले हैं या नहीं मिलने वाले। ए इज इक्वल्स टू 13, बी इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू 100 और 200 है। और सही, एज इट इज चलाते हैं। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन क्या करो, प्रिंट कर दो बी इज ग्रेटर देन बी। सर ए ग्रेटर देन बी नहीं, बी ग्रेटर देन ए है। हाँ बेहतरीन भाई, ये देखो सैफुल्ला जो है वो कर रहा है। सैफुल्ला ही था ना ये, क्या है, हमजा का। हमजा भाई, हमजा। चलो भाई, बी इज ग्रेटर देन है। चलिए,
b is greater than a। रन करें इसको, एरर आ गया हमारे पास। तो अब मैं सबके आंसर देखता हूँ और उनको नोट करता हूँ। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। जिशान बोल रहे थे कि भाई चलेगा, तो जिशान का तो एक पॉइंट गया। और सबको देखते हैं, जो जो एरर बोल रहा था ना उसको मिलेगा इसमें नंबर। आप लोगों ने जो है ना ये मिस कर दिया कि यार यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन तो मैंने दी नहीं। समझ गए आप लोग? यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन का एरर है, जो भी अभी मैंने नोट पैड में भी आपको समझाया था। ये इस तरीके से कंडीशन सही होगी हमारे पास। वन लाइन स्टेटमेंट। अब वन लाइन स्टेटमेंट जैसे कि मैंने बताया कि प्रोफेशनल वे में हमारे पास इस्तेमाल होती है जब हम कोई अच्छी टाइप की कोडिंग कर रहे होते हैं, यूनिक, या फिर एक समझ लें जब किसी स्टूडेंट को, किसी बंदे को एक्सपीरियंस आ जाता है ना, तो वन लाइन कोडिंग कर रहा होता है वो, सिर्फ इफ स्टेटमेंट में नहीं, फोर स्टेटेड स्टेटमेंट में, और जो भी हमारे पास लूप्स हैं, जो भी कंडीशंस हैं, उनको वो वन लाइन में कर रहा होता है। इससे ये मुराद है कि आपने यहाँ पे लिखा इफ नम इज वन इज लेस देन नम टू, तो हमारे पास ये प्रिंट कर दो। अगर ये कंडीशन सही है तो ये प्रिंट कर दो। आपने एक ही लाइन में लिख दिया। अब ये इसी टाइप की है, ये यही चीज है, लेकिन हम यहाँ पे अब वन वर्ड वन लाइन कोडिंग कर रहे हैं। इसको मैं रन करता हूँ तो देखिए ये भी हमारे पास चल गया। अब ये हमारे पास दूसरा प्रोग्राम आ गया है, ये यही चीज है। इसको हम रन करेंगे, ये हमारे पास अब रन नहीं हो रहा, क्योंकि सिक्स जो है ना हमारे पास लेस देन नहीं है फाइव से। इसका आंसर बताएं भाई, इसका आंसर हमारे पास प्रिंट आएगा नहीं आएगा? आखिरी सवाल है, दूसरा, फिर हमारा ये खत्म हो गया। जल्दी। इसका आंसर नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा भाई? 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 के बराबर होता है, नहीं होता है? नहीं आएगा भाई। स्टूडेंट बोल रहे हैं कि इसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि 18 डिवाइडेड बाय इज इक्वल्स टू 6। क्योंकि ये 6 है तो ये कंडीशन हमारे पास इक्वालिटी चेक करती है, ये इक्वल नहीं है, हमारे पास आउटपुट नहीं आएगा। तो अभी तक हमने इफ स्टेटमेंट बिल्कुल डीप में बड़ी अच्छी तरीके से सीख ली है। इसमें कोई कंफ्यूजन हो, इसमें कोई सवाल हो, आपको दोबारा बोलता हूँ आप सवाल करें। उन स्टूडेंट से माजरत जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया हुआ है, उनको मैं रिप्लाई नहीं दे पाया। मैंने जैसे बताया कि कुछ मसरूफियात की वजह से थोड़ी सी टेक्सचर की टीम थोड़ी सी मसरूफ है। मैं इंशाल्लाह आज या कल आप लोगों के व्हाट्सएप के मैसेज के जवाब भी दे दूंगा। अब भाई इफ एल्स स्टेटमेंट हम समझने जा रहे हैं। इफ इफ स्टेटमेंट हमने समझ लिए। जब हम इफ स्टेटमेंट कर रहे थे तो एक हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। वो ये प्रॉब्लम थी कि हम चाह रहे थे अगर तो स्टूडेंट पास है तो वो ये प्रिंट कराए, और अगर नहीं है तो हमें वो फेल का जो साइन है, फेल का जो सिंबल है, वो प्रिंट ना कराए। लेकिन अगर हम इफ का इस्तेमाल कर रहे थे तो हमें वो दूसरी चीज भी प्रिंट करवा रहा था। अब इस प्रॉब्लम को टैकल करना हमें पाइथन का इफ एल्स फंक्शन बताएगा, इफ एल्स की कंडीशंस बताएंगी। इसको समझते हैं? ये स्टेटमेंट हम शेयर करेंगे तो आप पढ़ लीजिएगा। एक, सबसे पहले इसको मैं इसका जो आउटपुट है उसको क्लियर कर दूं। ऑल आउटपुट छोटा करना पड़ेगा। क्लियर। अब मेरे पास तमाम फाइल 0 मीटर हो गई है।
इसको दोबारा बड़ा करते हैं, फंक्शन f11, सही भाई। x की वैल्यू 1 है, इसको अगर मैं दोबारा यहाँ पे आऊँ, एक मिनट रुकिएगा, कहाँ गया वो, ये रहा। ये तो सही है, कंडीशन सही। इसमें ये बनेगा हमारे पास 80 है, 80। यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन बताएं मुझे कि अगर ये जो है 65 से छोटा नंबर हो तो जब ही फेल प्रिंट करे, वरना ना करे। जब ये हमारे पास 65 से बड़ा हो तो ये प्रिंट ना हो। तो ये कर सकते हैं हम कि भाई 80 इफ लेस लगाएंगे, सही। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास ये प्रॉब्लम थी, अगर हम इस कंडीशन को इस्तेमाल नहीं कर रहे थे तो हमें वो साथ ही साथ फेल भी दे रहा था, सही। अगर हमें कोई और कंडीशन चेक करवानी हो और उसमें हमें ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड किसी यूजर को जो है असाइन करना हो, तो हम इस तरीके से करेंगे कि भाई इफ ग्रेड इज इक्वल्स टू 80, तो उसको क्या असाइन कर दो, प्रिंट ए, सही। तो हम बार बार कंडीशंस को लगाएंगे, इफ का इस्तेमाल करेंगे। एक हमारे पास ये कंडीशन है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ये वाली प्रॉब्लम आप इस तरीके से ही समझें कि भाई ये हमारे पास सिचुएशन है, अगर मैं इसको रन करूंगा तो पहली कंडीशन तो हमारे पास रन हो जाएगी, लेकिन दूसरी कंडीशन रन नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक क्वेश्चन था सर। जी जी। ये वो पेज ऑन कीजिएगा जो भी आपने इफ एल्स वाली कंडीशन लगाई थी। जी जी। इसमें जो आपने पहले लगाया, इफ ग्रेड ग्रेटर देन और इक्वल टू 65, और नीचे फिर आपने लगाया लेस देन और इक्वल टू 65, और अगर हुआ ही 65 तो ये दोनों ही कर देगा कंडीशन। इक्वल टू तो 65 ही आ रहा है। हाँ बिल्कुल। अब ये ये देखें, ये जो है ना, अभी ये वाली जो फील्ड है ना कोडिंग की, ये हमारे पास सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के जुमरे में आती है। मतलब प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग कर तो रहा है और वो सही टेक्निक्स भी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन आपके प्रोग्राम में कहीं पे इस तरीके की जो है ना लूप होल्स होते हैं। लूप होल से मुराद, लूप होल से क्या मुराद दूं मैं आपको, लूप होल से मुराद ये है कि भाई आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पे आके, एक सर्टेन कंडीशन पे आके वो मिसबिहेव करने लग जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे हमें किसने बताया था, ये एक दफा मुझे बताएं। हाँ, हमजा मुस्तफा ने। देखें यहाँ पे वो हाजिर दिमागी का मुजाहिरा कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि भाई अगर 65 दे दूं तो वो तो फिर स्टूडेंट को पास भी कर देगा और फेल भी कर देगा, जबकि हम चाहते हैं कि भाई 65 से लेस देन हो तो जब भी आप फेल करो, और 65 के बराबर हो तो उसको पास करो। तो फिर हुजैफा हम यहाँ पे लेस देन का साइन हटाएंगे। और ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये समझ लें आपने कोड लिख दिया, और कोड लिखने के बाद जो है ना, कोड लिखने के बाद आपका आपने चेकिंग की, आपने अपने अंदाज से कोड की चेकिंग की कि यार ये मेरा जो ग्रेड सिस्टम है वो सही काम कर रहा है। लेकिन जब आपका कोड आगे जाता है ना, हमारे पास सॉफ्टवेयर हाउस में मुख्तलिफ किस्म के फील्ड्स होती हैं।
एक हमारे पास डेवलपर्स होते हैं जो कोड को लिख रहे होते हैं, दूसरा उन डेवलपर्स के कोड को चेक करने के लिए कुछ बंदे बैठे हुए होते हैं जो आपके इन एरर्स को देखते हैं। चलें भाई आगे बढ़ते हैं। अभी तक किसी का कोई सवाल? मोहम्मद जुबैर जी बिल्कुल। हाँ, वेबसाइट आपके पास नहीं खुल रही होगी, अभी मैंने शुरू में भी बताया, मेरे ख्याल से आपने लेट ज्वाइन किया है। तो वेबसाइट ना चलने का मकसद ये है कि पेमेंट इश्यूज की मदद की वजह से जो है ना हमारी होस्टिंग अपडेट नहीं हो पाई। टेक्सचर के पास तेरा मास्टर और वीज़ा कार्ड है, लेकिन आप देखें वो पेमेंट प्रोसेस नहीं हो पाई किसी मकासद की वजह से। इसी वजह से वेबसाइट जो है डाउन चल रही है। हम इस पर वर्क कर रहे हैं, अपने होस्टिंग प्रोवाइडर से हम कांटेक्ट में हैं कि भाई आप हमारी जो हमारा बेसिकली जो स्टोरेज है वो बहाल करें। इंशाल्लाह कल तक जो है ना दोबारा रन हो जाएगी। हमने स्टेटस पे भी लगाया था, अगर आपने स्टेटस देखा होगा हमारा तो आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। हम यहाँ पे थे कि भाई एक केस अगर सही है तो आप ये कमांड चला दो, दूसरा केस हमें चेक करना है तो हम दोबारा इफ पे करेंगे। फिर हमारे पास अगर 5 केस हैं तो हम 5 दफा इफ का इस्तेमाल करेंगे। इसकी मिसाल इस टाइप की हो गई। देखें, आपने एक दफा नाम लिखा, अब आपको जो है ना 40 दफा नाम लिखना है तो आप 40 दफा नाम लिखेंगे क्या? नहीं, आप उसको फोर के लूप में दे देंगे। फोर का लूप क्या करेगा, उस नाम को 40 दफा खुद पे खुद प्रिंट कर देगा। सही। अब इफ एल्स स्टेटमेंट हमारे पास यही हमारे जो है कंडीशन फराहम करती है कि हम एक कंडीशन को लिमिटेड लाइंस ऑफ कोड को इस्तेमाल करते हुए चला सकें। इसकी स्टेट सिंटैक्स हम बाद में देखते हैं, पहले हम इसकी कंडीशन देखते हैं। अभी तक कोई भी मसला हो समझने में, या फिर मैं गलत समझा रहा हूँ, कोई मैं गलत तरीके से आपको मतलब लेके चल रहा हूँ, तो आप मुझे बताएं बिल्कुल। जब तक आप हमारी इस्लाह नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको तमाम चीज़ें अभी तक जो है ना वो क्लियर हो रही हैं। अगर क्लियर नहीं हो रही तो मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि आप मुझे चार्ट में जो है वो बताएं। मैं उस चीज़ को दोबारा दूसरे अंदाज से दूसरे तरीके से आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अभी हमारे पास आ गई है, यहाँ पे इफ कंडीशन है। सही। दूसरी कंडीशन हमारे पास है एल्स की। पहले जो हमारे पास इफ कंडीशन होती थी तो वो अपने आप को चलाती थी और एंड कर देती थी। हमारे पास कोई इस टाइप का जो है ना ऑप्शन नहीं होता था एल्स का। लेकिन एल्स की मदद से हम क्या करते हैं, अगर तो हमारा प्रोग्राम सही है तो आप उसके नीचे दी गई स्टेटमेंट को चलाओ, और हमारी स्टेटमेंट अगर सही नहीं है, मिसाल के तौर पे अगर तो आपके पास वेरिएबल में 1 है तो आप ये कंडीशन चला दो, और अगर आपके पास 1 के अलावा कोई भी वैल्यू है तो आप फिर इस कंडीशन को चलाओ। इसको हम प्रोग्रामिंग में देखते हैं तो आपको थोड़ा सही तरीके से जो है ना वो क्लियर होगा। ये देखें, इफ कंडीशन स्टेटमेंट 1, अगर जो है कंडीशन सही होगी तो ये स्टेटमेंट चलेगी। और अगर हमारे पास कंडीशन कोई भी हो, अब आप ये समझें इस बात को, यहाँ पे ये बात को समझना जरूरी है कि कंडीशन कोई भी हो, अगर वो यहाँ पे मीट नहीं हो रही, मिसाल के तौर पे 2 इज ग्रेटर देन 3, हमारे पास कंडीशन फेल हो गई, तो हर सूरत में हमारे पास एल का ब्लॉक चलेगा। हर सूरत में एल्स का ब्लॉक हमारे पास चलेगा। अब हम इसको यहाँ पे देखते हैं। ग्रेड हमारे पास 60 है, और हमने लिखा हुआ है कि भाई इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 60। कहाँ गया ये रहा। इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 65 तो पासिंग शो करो। और अगर इसके अलावा कोई भी हमारे पास कंडीशन हो तो आप क्या कर दो, फेल रन कर दो।
इसको रन करते हैं, हमारे पास फेल आ गया है बंदा। अब मैं 65 से बड़ी कोई भी वैल्यू दूंगा तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रोग्राम उसको इजीली रन कर रहा होगा। देखिए 80 दे दिया, मैं 65 देता हूँ, सही रन हो रहा है। मैं 64 देता हूँ, अब उसने जाके हमें फेलिंग रेट शो कर दिया। अब हम इसको दोबारा अपने पीछे पीछे जाते हैं और वहां पे देखते हैं जो हमें हमजा ने बताया था। अब देख रहे हैं आप कोड जो है ना लिमिटेड कितना हो गया। कोड कोड में जो हम स्टेटमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी देखिए यहाँ पे 2 दफा आप इफ ग्रेड इस्तेमाल कर रहे थे, और इसका नुकसान ये था कि ये सिर्फ 65 से लेस देन पे ही जो है ना चेक करेगा, और ये इंडिपेंडेंटली अलग चलेगी स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट इंडिपेंडेंटली अलग चलेगी, सही। अब इसको हटा के अगर हम इफ एल्स पे आए तो हमें सिर्फ लिमिटेड लाइंस को इस्तेमाल करना पड़ रहा है, और लिमिटेड नंबर ऑफ कीवर्ड्स या फिर जो प्रोग्रामिंग के सिंटैक्स हैं उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन 6 लाइनों को हमने 4 लाइनों में कर दिया है, और इस पे हमारी हर कंडीशन ग्रेड की मीट कर रही है। एल्स उस सूरत में चलेगा जब हमारे पास ये कंडीशन खराब होगी। अगर मैं यहाँ पे ए दे दूं, जब हमारे पास क्या कंडीशन चलेगी, जब हमारे पास ये कंडीशन चलेगी कि भाई आपने यहाँ पे जो मैथमेटिकल सिंबल दिए हुए हैं वो सिर्फ आपके पास इंटीजर वैल्यूज को चेक कर सकते हैं। बहुत शॉर्ट हो गया जिशान, आप बताएं। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी, इफ एल्स की मदद से। जैसे अभी ये कर दिया, जैसे हमने पहले इफ ग्रेट इफ मतलब इफ से स्टार्ट किया और इल्स वाला उसने लगा के ऐड कर दिया, तो ये तो बहुत शॉर्ट हो गया ना। जैसे हम इतना बड़ा बड़ा करके आर से पीछे से पहले हमने ऊपर से, जैसे आपने पहली स्लाइड दिखाई उसमें हमने लिखा था। जी जी, बिल्कुल मैं यही बात बताना चाह रहा हूँ कि हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारी कोडिंग स्किल्स इंप्रूव होती जाएंगी, और ये कंडीशन हम एक लाइन में भी लगा सकते हैं। लेकिन आप क्योंकि कंफ्यूज ना हो तो हम अभी इस बात को समझ रहे हैं। और दूसरी बात हम क्या समझ रहे हैं कि भाई जब आप इफ की कंडीशन को कंपेयर करवाओगे किसी भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ, तो आप बीच में चेक करेंगे कि आप कौन सी सिंबल को इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे हम मैथमेटिकल सिंबल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैथमेटिकल सिंबल्स इंटीजर्स और फ्लोट के दरमियान में ही परफॉर्म होते हैं। उसके अलावा अगर आप इसको परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो परफॉर्म नहीं होगा। ये 65 मैंने यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यू में लिखा हुआ है। अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूं, बी इजिकल्स टू 65, और यहाँ पे मैं बी दे दूं, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये एक आम बात है, लेकिन इसलिए मैंने इसको बताया कि कोई बंदा आगे जो है अगर कोडिंग कर रहा हो तो उसका एक एक कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब ये बी की वैल्यू कहीं से भी आ सकती है। अब ये बी की वैल्यू हम किसी लिस्ट में से भी ला सकते हैं, किसी एरे में से भी ला सकते हैं, किसी टपल में से भी इसको हम कॉल कर सकते हैं। सही है भाई, बड़ी डीप में हमने इफ एल्स समझा। अब आगे आते हैं, अब आप जल्दी जल्दी मुझे आंसर देंगे। नंबर इज इक्वल्स टू 3, फिर जाके हम जल्दी जल्दी फिर पढ़े ना, हम हमारे पास और भी स्लाइडें मौजूद हैं और टाइम हमारे पास लिमिटेड है। इफ नंबर इज इक्वल्स टू 0 तो ये प्रिंट करो। अब यहाँ पे बताओ क्या प्रिंट होगा। अगर समझ आ गया, अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप मेरे से सवाल करो जल्दी यार, इसको तो आंसर देना चाहिए आप लोगों को। पॉजिटिव और जीरो प्रिंट होगा। सही, पॉजिटिव और 0 प्रिंट होगा। रन करते हैं इसको, पॉजिटिव और 0 बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन मीट कर रही है। अगर हम यहाँ पे -1 दे दें तो हमारे पास फिर नेगेटिव कंडीशन मीट होगी, सही। इसको दोबारा तरी कर देते हैं, आगे आते हैं।
यहाँ हमारे पास दो नंबर्स हमने पाइथन की वेरिएबल असाइनिंग टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए जो है असाइन किए हुए हैं। हम इसको इस तरीके से भी असाइन कर सकते हैं। ये क्विज में भी एक सवाल आया था कि भाई बेस्ट टेक्निक क्या है किसी भी वेरिएबल के अंदर नाम जो है नंबर जो है वो सेव करवाने की। तो बेस्ट टेक्निक ये थी। इसमें काफ़ी लोगों ने जो है ना वो गलत टिक लगाया था, इस चीज़ पे टिक लगा दिया था। अगर आपके पास दो ऑप्शन इस तरीके से आए कि भाई ये सिलेक्ट करो या फिर ये सिलेक्ट करो, तो फिर आप जो है ना लिमिटेड, कम से कम जिसमें रिसोर्सेज इस्तेमाल हुई हों, कम से कम जो है ना चीज़ें इस्तेमाल हुई हों, कोड जितना हमारे पास लेस होगा उतना अच्छा होगा, तो फिर आप इसको सिलेक्ट करेंगे। इन दोनों का एक ही मतलब है। सही। अब यहाँ पे हमारे पास क्या भाई प्रिंट होगा? नंबर 2 इज लेस देन नंबर 1। नंबर 2 इज लेस देन नंबर 1। सही भाई, नंबर 2 इज लेस देन नंबर 1, इसको रन करते हैं और नंबर 2 इज लेस देन नंबर 1, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पे चेक करते हैं भाई, ये हमारे पास एक फंक्शन है। आप इससे कंफ्यूज ना हो, ये फंक्शन को हम आगे पढ़ेंगे। आप बस ये समझें कि एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल में आपने जो है ना ये डाला हुआ है। एक वेरिएबल में आपने ये असाइन कर, इसको चले मैं आसान कर देता हूँ। एक वेरिएबल ए है, ए में हम ये डाल रहे हैं। दूसरा वेरिएबल हमारे पास क्या है? अभी हमारे पास रियल वर्ल्ड एग्जांपल आ गई है इफ एल्स की। सही। ये कर दिया मैंने। अब ये दोनों वेरिएबल्स मैं ऊपर लगाऊंगा क्योंकि अभी हम फंक्शंस को इस्तेमाल नहीं कर रहे। पाइथन को पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये भी क्या है। अगर मैं यहाँ पे रन करूँ मिसाल के तौर पे, तो अच्छा फंक्शंस को भी हटाना पड़ेगा। फंक्शन को हटाऊंगा और शिफ्ट टैब करके पीछे लाऊंगा इसको, यहाँ पे ए दूंगा। अच्छा भाई, अब मैं अगर इसको रन करूंगा ना तो मेरे पास एरर क्या आएगा कि भाई ए डिफाइन नहीं है। ए डिफाइन नहीं है क्यों? क्योंकि पाइथन जो है ना हमारे पास इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। वो हमारे पास जो एग्जीक्यूशन करता है वो लाइन बाय लाइन करता है। हमारा इंटरप्रेटर सबसे पहले आएगा, इसको रीड करेगा, फिर जब वो कंडीशन के अंदर ए को देखेगा तो वो बोलेगा भाई ए तो हमारे पास है ही नहीं। जब ए उसके पास है ही नहीं तो हमें वो एरर दे देगा। अब देखें ये बोल रहा है नेम ए इज नॉट डिफाइंड। तो हमें इस चीज़ का भी ख्याल करना है कि हमने पाइथन की डिफाइनिंग स्ट्रक्चर्स को देखना है। अब यहाँ पे मैंने इस चीज़ को प्रिंट करवाया। अब मैं रन करता हूँ। अब ये समझ लें हमने किसी एरे के अंदर या फिर किसी वेरिएबल के अंदर पासवर्ड सेव करवाया हुआ है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल है ये। और हमारे पीछे जो है ना सिस्टम चल रहा है। कोई यूज़र हमारी वेबसाइट पे आता है और वो अपना पासवर्ड एंटर करता है। वो पासवर्ड हम ए के अंदर सेव करवा देते हैं। अब हम कंडीशन लगा रहे हैं कि भाई अगर पासवर्ड सही है तो आप करेक्ट पासवर्ड कर दो और बंदे को इंटर कर दो। अगर तो इनकरेक्ट है तो आप एरर शो करा दो। मैं अब इसको इंटर करूंगा तो हम करेक्ट पासवर्ड शो हो गया। अगर मैं ए की जगह बी को दे दूं तो हमारे पास इनकरेक्ट पासवर्ड शो हो रहा है। अच्छा, ये हमारे पास जो एग्जांपल है इसका मैं छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। हम इस चीज़ को आगे पढ़ेंगे, आप बिल्कुल भी जो है इसमें घबराइएगा नहीं। अभी तो हम बी लिख रहे हैं फिर ए लिख रहे हैं, तो ये मसला है हमारे लिए। क्योंकि मतलब भाई यूज़र जब आएगा तो हम वेरिएबल्स को चेंज थोड़ी कर रहे होंगे। तो जब हम बेस्ट वे में प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो हम अपने हर फंक्शन का, हर एक पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग का जो है ना फंक्शन बना देंगे। फंक्शन का बेसिकली काम क्या होता है कि जब भी उसको कॉल किया जाएगा, अब मैं जब भी पाइथन चेक ये फंक्शन का नाम है, इसको लिखूंगा। इसको लिखने के बाद इसके अंदर कोई भी वैल्यू पास करूंगा, वो वैल्यू उठ के हमारे पास फंक्शन में आएगी। फंक्शन में आने के बाद उसके ऊपर जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो जाएगा। यस लिखें तब, अगर तो समझ आ गया है। आगे आते हैं भाई।
अब वही चीज जो मैं बात कर रहा था आपसे कि भाई जब हम बेस्ट वे में जाएंगे, बेस्ट प्रोग्रामिंग में करने जाएंगे प्रोफेशनल वे में, तो फिर हम प्रोग्रामिंग इस तरीके से कर रहे होंगे। अभी हमारे पास प्रोग्रामिंग देखें कितने लाइंस में, 4 लाइंस में और 5 लाइन में। जब अभी यहाँ पे 3 लाइंस में आ गई है। 3 लाइंस में किस तरीके से आ गई है, इस कोड को समझने की कोशिश करें कि हमारे पास एक वेरिएबल है, उसके अंदर हमने ट्रू असाइन किया हुआ है। ट्रू हमारे पास किस टाइप की डेटा टाइप है, कोई बताना चाहेगा? इसका सवाल भी हम क्विज में कर चुके हैं आपसे। अभी तक हमारा एक क्विज हुआ है, दूसरा क्विज हमारा नेक्स्ट वीक होगा। दूसरा क्विज बेसिकली कल होना था हमारा, वेबसाइट डाउन होने की वजह से कुछ स्टूडेंट्स जो है वो लेक्चर्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो इसी वजह से हमने नेक्स्ट वीक क्विज कर दिया है आपको। तो भाई ये किस टाइप की डेटा टाइप है? मिसाल के तौर पे ए हमारे पास आता है 12। 12 हमारे पास डेटा टाइप है इंटीजर टाइप की। बी में अगर हम कोई वैल्यू डालते हैं ए, तो ए आता है हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हाँ भाई यही इसकी डेटा टाइप है? तो हम क्या करेंगे, टाइप लीन थी ना सर, जी बॉलियन डेटा टाइप थी ना, बॉलियन। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बूलियन डेटा टाइप। अब देखें हमारे पास 8-9 स्टूडेंट्स हैं और उसमें से जो है ना एक बंदा जवाब दे रहा है बूलियन डेटा टाइप। ये इतना आसान जवाब था, ये समझ लें ये सवाल करने के नहीं होते, लेकिन मैं सिर्फ आपकी एक्टिवनेस चेक करने के लिए आपसे ये पूछ रहा होता हूँ छोटी छोटी चीज़ें। अच्छा भाई ए हमारे पास क्यों प्रिंट नहीं हो रहा? इस वजह से क्योंकि हमने इसको प्रिंट के फंक्शन के अंदर नहीं दिया। अगर हम बिना प्रिंट दिए कोई भी चीज़ प्रिंट करवाते हैं तो वो सबसे लेटेस्ट चीज़ हमारे पास जो आखिरी में मौजूद होती है उसको दिखा रहा होता है। आप देखें हमारे पास दोनों बता रहे हैं कि भाई ये स्ट्रिंग टाइप का है, ये हमारे पास ये इंटीजर टाइप का है, ये स्ट्रिंग टाइप का है। दूसरी हमारे पास फ्लोट होती है, और अगर मैं इसको ट्रू कर दूं और उसकी डेटा टाइप चेक करूं तो ये बूल बता रहा है। बूल मीन्स बूलियन डेटा टाइप। इस कंडीशन को हम समझ रहे हैं कि ये कंडीशन हमारे से क्या कहना चाह रही है। कंडीशन हमारे से ये कह रही है कि फीड दी बियर नाउ। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है इफ हंग्री एल्स डू नॉट फीड द बियर। अब बेसिकली हमें एक्स के अंदर जो है ना एक वैल्यू असाइन करवानी है, जो हम इस तरीके से करवाते हैं कि भाई बी के अंदर हम ऐसे कर देंगे तो ए आ जाएगा, बी के अंदर अगर हम 12 कर देंगे तो 12 आ जाएगा। अब हमें बी के अंदर वैल्यू इफ और एल्स की कंडीशन को लगाते हुए जो है ना डालनी है। इफ से राइट साइड पे जो हम वैल्यू लिखते हैं वो कंडीशन हमारे पास जब परफॉर्म होती है जब हमारे पास कंडीशन ट्रू होती है, सही। और इफ के लेफ्ट साइड वाली कंडीशन हमारे पास कब रन होती है? जब हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाए। अब हम डायरेक्टली ट्रू और फॉल्स दे रहे हैं, तो जब हमारा प्रोग्राम चलेगा सबसे पहले वो वेरिएबल को रीड करेगा, रीड करने के बाद वो इस लाइन को रीड करेगा और फिर हमारे पास इफ के पास आएगा। इफ में वो कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन को चेक करेगा, उसको मिलेगा ट्रू। ट्रू का मतलब 1, 1 का मतलब कि भाई कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई है। जैसे ही कंडीशन ट्रू हो गई है तो वो फीड द बियर नाउ को एक्स के अंदर असाइन कर देगा। और अगर हम यहाँ पे कंडीशन फॉल्स कर दें तो हमारे पास फिर जो इफ और एल्स की हमारे पास स्टेटमेंट है, जो कंडीशन है वो क्या है कि भाई फिर अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो लेफ्ट साइड को एक्स के अंदर डाल दो। इसको हम चला के भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रू थी, दोबारा कॉपी करता हूँ, दोबारा पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे फॉल्स डाल देता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो अब हमारे पास क्या आ गई, डू नॉट फीड द बियर। इससे थोड़ा सा
इससे थोड़ा सा हैरान ना हो कि इफ के अंदर हमने सिर्फ ये डाला, कोई कंडीशनल स्टेटमेंट भी डाल सकते हैं हम कि भाई अगर मैं यहाँ पे 2 दे दूं और इफ 2 इज ग्रेटर देन 1, इस टाइप की कोई भी कंडीशन हम डाल सकते हैं। तो 2 क्योंकि 1 से ग्रेटर देन है, तो जब भी हमारे पास ये कंडीशन x के अंदर आ गई है। ये भी चीज हमने समझ ली। सर मेरा सवाल है, जैसे हमने उसमें तो बताया हुआ है ना कि हम ट्रू मतलब ट्रू लगा रहे हैं, फास्ट लगा, अगर ये हम ना लगाएं फिर? क्या ना लगाएं? जैसे हमने अभी अभी एक आपने लगाया ना, हंगरी इज इक्वल टू 2, हमने इसमें बता दिया है कि मतलब 2 हमने बता दिया है पहले से ही कि इसके बाद यही आएगा, तो ये इस तरफ वाली कंज्यूम कर रहा है। अगर हम नहीं बताएंगे फिर क्या करेगा ये? अगर ये ना बताएं, ये कहना चाह रहे हैं ना आपकी, ये ना बताएं हम? अगर हम ये नहीं बताएं मैं समझा नहीं। अगर ये चीज मैं हटा दूं, इफ के राइट साइड की चीज बोल रहे हैं आप या फिर लेफ्ट साइड की चीज बोल रहे हैं आप? दोबारा सवाल को क्लेरिफाई करें। सर, जैसे आपने पहले लाइन में लिखा है हंगरी इज इक्वल टू 2, इसके आगे जो इज इक्वल टू आगे हमने 2 लिखा है, अगर हम जी जी सर यही वाला, अगर हम इस 2 को हटा देते हैं तो फिर ये हमारा क्या देगा? इसके बाद हमारे पास कंडीशन ये चल जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे हार्ड कोडेड 2 लिख दिया है। जब भी हम कहीं पे वैल्यू को डायरेक्टली लिख देंगे तो ये वैल्यू हार्ड कोडेड हो जाएगी। अब मैं अगर यहाँ पे हंगरी इज इक्वल टू 2 की जगह मैं हंगरी भी डाल सकता हूँ। समझ रहे हैं? अब 2 के अंदर हमने क्या डिफाइन किया हुआ है? 2 डिफाइन किया हुआ है। ये डायरेक्टली मैंने समझाने के लिए यहाँ पे 2 लिख दिया था। तो आपका सवाल बिल्कुल सही है। अगर मैं यहाँ से इस चीज को हटा दूं और इसको रन करूं, तो हमारे पास फेड द बियर जो है वो प्रिंट होगा, क्योंकि ये सिर्फ 2 और 1 के दरमियान में कंडीशन हमारे पास चेक हो रही है। अगर मैं यहाँ पे हंगरी इज इक्वल टू 3 कर दूं और यहाँ पे हंगरी डाल दूं, तो अब यहाँ पे जो कंडीशन चेक हो रही होगी वो इस वेरिएबल के तहत चेक हो रही होगी। सही? ठीक है सर। अब इस कंडीशन को भी देख लें। इसको हम फास्ट फॉरवर्ड वे में लेके चलते हैं। अब भाई प्रिंट ए इज पॉजिटिव, ए इज पॉजिटिव, तो हमारे पास अब सबसे पहले कंडीशन देखते हैं कि ए इज ग्रेटर देन 0। हाँ भाई, ए इज ग्रेटर देन 0 है। अब क्योंकि ए इज ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे पास राइट साइड वाली कंडीशन चल जाएगी, और अगर नहीं होगी तो हमारे पास ये वाली कंडीशन चल जाएगी। तो बेसिकली अगर आप इसको अगर आम तरीके से लिखना चाह रहे होते हैं इस कंडीशन को, तो फिर हमारे पास 8 लाइनें बन जाती, मिनिमम 6 लाइनें बनती। आप पहले ये लिखते, फिर आप सबसे पहले आप ये कंडीशन लिखते, फिर आप ये लिखते एक लाइन में, फिर आप एल्स लिखते एक लाइन में, फिर आप ये लिखते। वन लाइन स्टेटमेंट जो हम अभी समझ रहे हैं, ये आप अगर नहीं नहीं भी समझें, मींस अगर आप प्रैक्टिस में आपको समझ नहीं आ रही, आपका हाथ इस पे नहीं बैठ रहा, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। ये समझ लें थोड़ी सी प्रोफेशनल टेक्निक्स हैं कोडिंग करने की। आपको बताने का मकसद ये है कि आपको जो है ना ये चीज़ें वक्त के साथ साथ आपको पता चले कि हाँ यार, इस तरीके से भी कोडिंग होती है। आप बिगनर लेवल पे हैं तो फिर आप इस टाइप की कोडिंग करेंगे, समझ रहे हैं? आप इस टाइप से लिखेंगे। जब आप थोड़े से एडवांस लेवल पे आ जाएंगे तो फिर आप इस इफ को हटा के यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे लगाने के बाद फिर आपने आगे जो है ना कंडीशंस को लिखा हुआ होगा, जो कि हमने यहाँ पे समझा। चलो ये एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज भी आप देख लीजिएगा। इस एक्सरसाइज में आपने बेसिकली इसको पढ़ के और ये आउटपुट प्रिंट करवाना है। तो ये आपका जब हम शेयर करेंगे तो आपने फिर इसको होमवर्क के तौर पे लेना है और यहाँ में सबमिट करवाना है। अब तीसरी चीज हमारे पास आती है पाइथन की। इफ देख लिया हमने, एल्स भी देख लिया हमने, एल इफ देखेंगे अब हम। सही, एल इफ देखेंगे अब हम। सबसे पहले इफ एल्स को देख लेते हैं दोबारा, और ये सोचने की कोशिश करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई अब ये एल इफ क्या है, इसकी जरूरत पेश क्यों आई जब हमारे पास इफ एल्स मौजूद था। तो इफ और एल्स हम सिर्फ एक कंडीशन को चेक करने के लिए लगा सकते हैं। अगर तो ये कंडीशन ट्रू है
तो इसके नीचे की स्टेटमेंट चला दो, इसके नीचे की जो भी कोडिंग है वो चला दो। अगर नहीं है तो ये हर सूरत में चला दो। लेकिन अब इफ एलिफ को देखते हैं। सबसे पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं, फिर सिंटैक्स से पहले इसकी जो है डायग्राम को समझते हैं, उसके बाद सिंटैक्स पे आते हैं। अब देखें भाई, नोट का ऑप्शन ले आता हूँ। सिर्फ इफ में क्या हो रहा था, कंडीशन चल रही थी और एंड हो रही थी, सही। फिर एल्स इफ में क्या हो रहा था, कंडीशन चल रही थी, सही। और अगर कंडीशन सही नहीं होती थी तो वो एल्स में आ जाती थी, सही। ये हमारे पास एंड हो जाती थी यहाँ पे, और ये यहाँ पे एंड हो जाती थी। इस बात को समझ रहे हैं, अगर हमारे सिर्फ इफ इस्तेमाल करते हैं तो कंडीशन चलती है और एंड हो जाती है। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं आता। इफ एल्स में क्या होता है हमारे पास, अगर तो कंडीशन सही होती है, अगर तो कंडीशन सही होती है तो ये स्टेटमेंट चल जाती है और हमारे पास प्रोग्राम एंड हो जाता है। और अगर तो हमारे पास कंडीशन ट्रू नहीं होती, फॉल्स होती है, तो हमारे पास एल्स हर सूरत में चलता है और उसके बाद वो एंड हो जाता है। अब एल्स इफ में क्या होता है हमारे पास, एल्स इफ में ये होता है कि भाई एक हमारे पास कंडीशन है, अगर तो वो सही है तो उसके नीचे की स्टेटमेंट चला दो, सही। अगर तो वो स्टेटमेंट सही नहीं है तो आप दूसरी कंडीशन पे आओ। अब दूसरी कंडीशन पे आएगा एलिफ, फिर दोबारा कंडीशन चेक करेगा। अगर तो ये कंडीशन मीट हो जाएगी तो फिर वो उसके नीचे की कंडीशन को चला देगा। अगर एलिफ की कंडीशन भी सही नहीं है तो फिर वो दोबारा क्या करेगा, दोबारा एलिफ की अगर हमने कोई कंडीशन लगाई होगी तो उस कंडीशन को चेक कर लेगा। हम अनलिमिटेड नंबर्स की एलएफ कंडीशन लगा सकते हैं और उसके बाद आखिरी में हम एल्स कंडीशन को लगा देंगे। आप बात को समझ रहे हैं कि भाई अब इसमें हम मल्टीपल कंडीशंस को लगा सकते हैं एक ही साथ। अब इसको कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि भाई उसमें किस तरीके से ये हमारे पास इम्प्लीमेंट हो रही है, उसमें आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से आएगा। सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स देखेंगे। सिंटैक्स में हमें बता रहे हैं कि भाई एक कंडीशन है, अगर तो ये कंडीशन फॉल्स है, अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो ये हमारे पास स्टेटमेंट चल जाएगी, ये चल जाएगी। अगर ये फॉल्स है तो हमारे पास फिर ये कंडीशन चेक होगी, ये कंडीशन चेक होगी। उसके बाद अगर ये कंडीशन सही होगी तो फिर ये कंडीशन चला देगा और एंड हो जाएगा, एंड यहाँ पे, सही। और अगर ये कंडीशन भी फॉल्स आ गई, ये फॉल्स आ गई, तो फिर वो इस कंडीशन पे आ जाएगा, फिर इस कंडीशन को चेक करेगा। ये कंडीशन भी फॉल्स आ गई, उसके बाद दूसरी एलिफ पे आ जाएगा। तो हम एन नंबर ऑफ एलिफ लगा सकते हैं, मतलब एन नंबर ऑफ कंडीशन जब हमारे पास हों, उनको चेक करवाना हो, तो फिर हम इस चीज को देखते हैं, एलिफ का हम इस्तेमाल करते हैं। एल्स इफ में हम सिर्फ एक कंडीशन को चेक करवा रहे थे कि भाई इस कंडीशन को चेक करो और प्रोग्राम को एल्स में हमारे पास खत्म कर दो। जबकि हम अगर अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ कंडीशंस को चेक करवा रहे हों पाइथन के इफ एल्स कंडीशंस की मदद से, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसको कोडिंग में देखते हैं, वो ये है कि भाई इन दिस प्रोग्राम, अब हम ये देखेंगे कि नंबर इज इक्वल्स टू 0। अगर तो नंबर 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव नंबर लगा दो, अगर तो नंबर 0 के इज इक्वल्स टू है तो 1 प्रिंट करवा दो, अगर नहीं तो हमारे पास नेगेटिव नंबर प्रिंट करवा दो। इसकी भी मैं सबसे पहले आउटपुट्स जो है वो उड़ा देता हूँ। ये मैंने सबके आउटपुट्स क्लियर कर दिए हैं। तो हमारे पास यहाँ पे अब क्या प्रिंट होगा, अब क्योंकि हमारे पास नंबर 0 है तो 0 से जब ये आएगा चेक करने तो ये कंडीशन हमारे पास मीट हो जाएगी। जब ये हमारे पास कंडीशन मीट हो जाएगी तो हमारे पास 0
आउटपुट में आ जाएगा। अब आप देखें 0 आ गया, सही। अब मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे -1 देता हूँ। -1 मैंने दिया, वो यहाँ पे आया। उसने कंडीशन चेक की सबसे पहले, -1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन यहाँ पे मीट नहीं कर रही। वो दोबारा उठ के फिर यहाँ पे आ जाएगा, वो यहाँ पे आएगा। अब ये कंडीशन चेक करेगा, -1 इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वालिटी का साइन है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो फिर वो क्या करेगा, उठ के एल्स पे आ जाएगा। अब एल्स की कंडीशन तो हर सूरत में चलती है, आप लोगों को पता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई कंडीशन चेक नहीं हो रही। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई कंडीशन चेक नहीं हो रही, तो फिर डायरेक्टली वो नेगेटिव नंबर प्रिंट करवा देगा। अब यहाँ पे मैं कोई भी नंबर दे दूं, जब भी मैं नेगेटिव नंबर दूंगा तो वो हमारे पास ये स्टेटमेंट लगा रहा होगा, वरना वो पॉजिटिव नंबर उसको हमें शो करवा रहा होगा। एलिफ को और हम इन डेप्थ देखते हैं। यहाँ पे नंबर हमारे पास 5 5 है। अब हमें कोड चलाना है, 5 इज ग्रेटर देन 5। कंडीशंस फॉल हो गई। कंडीशंस फॉल्स क्यों हो गई, क्योंकि दोनों नंबर बराबर हैं। यहाँ पे हम अगर ये साइन लगाते इज इक्वल्स का, जब जाके ये कंडीशन हमारे पास ट्रू होती। अब क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो ये फॉल्स हो गई। फॉल्स होने की सूरत में ये कंडीशन नहीं चलेगी, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये कंडीशन प्रिंट करवा देगा। अब क्योंकि ये कंडीशन चल चुकी है, तो वो बाकी आगे जितनी भी कंडीशंस उसके पास मौजूद होंगी उसको स्किप कर देगा, उसको इग्नोर कर देगा। उसको मैंने रन किया, num1 इज इक्वल टू num2 इसने मुझे दिखा दिया। ये कंडीशन आप दोबारा इसको देखें, उसके बाद हम नीचे वाली कंडीशन में आते हैं, जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इफ एल्स से रिलेटेड। अब देखें, एक नंबर 10 है, इसका जवाब आप देने लगे मुझे। दूसरा नंबर हमारे पास 12 है। अब 10 इज ग्रेटर देन 12, ये कंडीशन फॉल्स है ट्रू है? सवाल करने के है नहीं, मैं सिर्फ आपकी एक्टिवनेस को चेक कर रहा हूँ कि आप लोग जो है क्लास को ऑन करके चले तो नहीं गए कहीं पे, आपने ऐसी क्लास लगाई हुई हो। जो जो मुझे जवाब देगा मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई वो बैठ के हमारी क्लास ले रहा है। 3 बंदे आए हैं अभी तक। तीन बंदों ने जवाब दिया, 4 बंदे हो गए। एक बंदा अभी भी रहता है। जी दिशान, आपको कोई सवाल है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स है। फिर ये कंडीशन चेक होगी, ये जब कंडीशन चेक होगी तो ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है। अब क्योंकि ये ट्रू है तो ये हमारे पास चल जाएगी। अब ये कंडीशन पे आ गए हम, इस कंडीशन को देख के एल्स इफ का हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चीज पे बढ़ेंगे आगे। ग्रेड इज इक्वल्स टू 96। अब हम प्रॉपर जो है ना ग्रेडिंग सिस्टम बना रहे हैं एक स्कूल के लिए। और उस स्कूल ने हमें ये बोला है कि भाई ऐसा प्रोग्राम लिख के दो कि जब भी हम अपने सिस्टम में किसी बंदे की परसेंटेज को एंटर करें, एंटर करने के बाद प्रोग्राम हमें डायरेक्टली बता दे कि उसका क्या ग्रेड आया है। तो हमने प्रोग्राम लिखा कि भाई इफ ग्रेड इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 90, 90 से जितनी भी परसेंटेज जिसकी ज्यादा हो उसको ए ग्रेड डाल दो। 80 से ज्यादा जिसका भी ग्रेड हो, जिसकी परसेंटेज हो, उसको बी ग्रेड दे दो। 70 से ज्यादा हो उसको सी दे दो। 65 से ज्यादा हो उसको डी दे दो। 65 से कम जिसकी भी हो उसको क्या करो, एल्स उसको फेल कर दो, उसको फेलिंग ग्रेड दे दो। अब इसके बाद हम एक और कंडीशन भी लिख सकते थे। अब मेरी बात को समझे यहाँ पे कि मैंने इस तरीके से किया, और अब मैं ये कर सकता था कि भाई
इज ग्रेड इज लेस देन 65, तो उसको क्या कर दो, फेलिंग ग्रेड। तो ये कंडीशन भी हमारे पास चल जाती, मतलब फिर मुझे ये कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं होती। अब क्योंकि मुझे पता है कि एल्स कंडीशन हर सूरत में चलेगी, हर कंडीशन पे चलेगी, तो जब भी मैंने फिर इसका इस्तेमाल नहीं किया, मैंने टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट एल्स लगाया, जिसने हर सूरत में फेलिंग ग्रेड देना है स्टूडेंट को। अब मैं इस प्रोग्राम को चलाने जा रहा हूँ और आप मुझे सबसे पहले आउटपुट बता दें इसका। इस कंडीशन पे आएगा, कंडीशन मीट हो गई, ए ग्रेड आ जाएगा। सही, ए ग्रेड आ गया। अगर मैं इसको 69 दे दूं तो आप देखें ऑटोमेटिकली उसने डी ग्रेड हमें असाइन कर दिया। डी ग्रेड क्यों असाइन किया, सबसे पहले इस कंडीशन पे आया, मीट नहीं हुई, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, और यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो गई। 69 65 से बड़ा है। इस कंडीशन को स्किप करते हैं क्योंकि हमने ये पढ़ा नहीं है। हाँ भाई, अभी तक समझ आ गया सब कुछ, आगे बढ़े। इफ एल्स और एलिफ का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया है अपना। अब ये बाकी कंडीशन के अंदर कंडीशन दे रहे हैं, अब इससे क्या मुराद है, एंड एंड का मुराद ये होता है कि भाई इस कंडीशन को भी ट्रू होना चाहिए, इस कंडीशन को भी ट्रू होना चाहिए, जब भी हमारे पास ये कंडीशन जो है ना प्रिंट होगी। अभी हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशंस आ जाते हैं। इसको मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं तो हमने ये पढ़ा हुआ है, इसका मतलब है कि बहुत, इसका मतलब है वन ऑफ देम। अब दोबारा यहाँ पे देखते हैं, ये कंडीशन हमारे पास जब चलेगी जब हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होगी और ये कंडीशन ट्रू होगी। देख रहे हैं, एक कंडीशन आ गई फिर दूसरी कंडीशन आ गई। जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, जब भी हमारे पास नीचे का कोड चलेगा, इसमें से एक भी कंडीशन हमारे पास फॉल्स आ गई तो हमारे पास कोड नहीं चलेगा। इसको रन करते हैं, अगर समझ नहीं आया तो मेरे से सवाल करें। ए इज जीरो, ए इज जीरो, ये कंडीशन चल गई क्योंकि ए इज नॉट इज इक्वल्स टू जीरो, ये ट्रू हो गई, नहीं ये फॉल्स हो गई, तो मतलब यहीं से स्किप कर देगा। बीच में एंड लगा हुआ है ना, दोनों ट्रू होनी चाहिए। नीचे आएगा, यहाँ पे भी फॉल्स हो गया, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई। जैसे ये कंडीशन ट्रू हुई तो उसने अपना आउटपुट प्रिंट करवा दिया। अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे 2 दे दूं तो ये कंडीशन मेरे पास ट्रू हो जाएगी, क्योंकि 2 जो है ना वो ग्रेटर देन है 0 से। फिर आगे आएगा, अब वो बोल रहा है कि भाई अगर 2 को 2 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 0 के बराबर हो तो ये प्रिंट करवा दो, वरना आगे चलो। अब अगर 2 को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है, तो ये कंडीशन सही हो जाएगी। ये देखें, अब ये ए इज इवन नंबर हमारे पास प्रिंट कर दिया इसने, ये इसने इवन नंबर। अगर मैं यहाँ पे 0 की जगह 3 कर दूं, ए अब हमारे पास 2 है, 2 इज ग्रेटर देन 3, हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये वाली कंडीशन हमारे पास प्रिंट नहीं होगी, हमें ये बताएगा। अब यहाँ पे हमने लॉजिक गलत लगाई है, ये हमारे पास सर 2 डिवाइडेड बाय 2 तो 1 आएगा ना। समझा नहीं मैं आप क्या बोल रहे हैं, दोबारा बोल रहे हैं, आपकी आवाज कट रही है। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर तो 1 आएगा, 0 तो नहीं आएगा। अच्छा, हम यहाँ पे अब रिमाइंडर चेक कर रहे हैं। अच्छा, अगर हमें
डिवीजन चेक करनी थी ना तो हम स्लैश का साइन इस्तेमाल करते, समझ रहे। अब यहाँ पे हम रिमाइंडर चेक कर रहे हैं, परसेंट का साइन ठीक जो है। है, परसेंट का साइन हम रिमाइंडर के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा भाई, अब मैं अगर ये कंडीशन चलाऊं तो ये हमारे पास लॉजिकल एरर है, ए इज नेगेटिव, जबकि ए 2 है हमारे पास और ये हमें नेगेटिव बता रहा है। नेगेटिव क्यों बता रहा है? क्योंकि हमने एंड लगाया हुआ है, वो इस कंडीशन पे आ ही नहीं रहा। इस जब कंडीशन पे नहीं आ रहा तो हमें वो एरर दिखा रहा है। अब मैं दोबारा यहाँ पे 0 लगा दूंगा और ये अपनी इस कंडीशन को चलाऊंगा तो मेरे पास सही आउटपुट दिखा रहा है। तो एंड से आपको क्या मालूम हुआ कि जब दोनों साइड पे कंडीशंस ट्रू होंगी जब ही चलेगा। और से क्या है मुराद? और से मुराद ये है कि आया तो ये कंडीशन सही हो या फिर ये कंडीशन सही हो, दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो गई तो हमारे पास कोड चल जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है कि ये दोनों ट्रू हो। अगर तो ये दोनों कंडीशंस भी ट्रू हो गई तो जब भी ये कोड हमारे पास रन हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पे ये हमारे पास जो है ना कोड है, इस कोड में क्या है कि भाई एक यूजर के अंदर हमने वेरिएबल असाइन करवाया हुआ है आर्थर का और एक्सेस लेवल उसको 3 दिया हुआ है। एक्सेस लेवल मींस के मिसाल के तौर पे स्टूडेंट है, उसका एक्सेस लेवल 1 है। टीचर है, उसका एक्सेस लेवल 2 है। और मैनेजमेंट है, उसका एक्सेस लेवल 3 है। बेसिकली पावर्स समझ लें आप, स्टूडेंट के पास कम पावर होती है स्कूल के अंदर, वो सिर्फ क्लासेस लेने आता है, उसको क्लासेस दी जा रही होती हैं। टीचर, उसके पास ज़्यादा इख्तियारात होते हैं, वो स्टूडेंट्स को कंट्रोल कर सकती हैं। बाकी उनके पास अलहदा से एक सेपरेट रूम्स और दूसरी चीज़ें होती हैं। फिर उससे ज़्यादा जो पावर होती है वो मैनेजमेंट के पास होती है, जो कि टीचर्स को भी कंट्रोल कर सकती हैं और स्टूडेंट्स को भी कंट्रोल कर सकती हैं। तो उससे ये मुराद है। अब हम सिस्टम में आ रहे हैं भाई, सिस्टम में हमें इंटर होना है। अगर तो यूज़र एडमिन है तो एक्सेस गारंटेड, या फिर एक्सेस लेवल 4 है या फिर उससे बड़ा है तो ये कोड चला दो। इसको हम रन करते हैं। एक्सेस लेवल 3 है, सही, और आर्थर हमारे पास नाम है। क्या ये कोड चलेगा? क्या हमारे पास एक्सेस गारंटेड होगा या नहीं होगा? हमारे पास एक्सेस गारंटेड नहीं होगा क्योंकि हमारे पास दोनों कंडीशंस मीट नहीं हो रही। पहली कंडीशन तो ये है ना हमारे पास एडमिन की, यूजर में से नाम उठ के आएगा इधर, ये दोनों बराबर नहीं है, फॉल्स आ जाएगा। ये चेक करेगा। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी एक कंडीशन सही हो तो मुझे चला दो। फिर इधर आएगा, एक्सेस लेवल उठाएगा, 3 आएगा, 3 इज नॉट इज इक्वल्स टू 4, एक्सेस डिनाइड हो जाएगा, एक्सेस डिनाइड। अगर मैं यहाँ पे आप 4 दे दूं और चेक करूं तो एक्सेस गारंटेड हो गया है, जबकि मेरे पास ये वाली कंडीशंस फॉल्स है। तो यही हमारे पास और का काम है कि दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सही हो तो आप अपने आप को चला दो। जिशान, आपका कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं माइक अनम्यूट करके। ये एक्सरसाइज है, ये आपने खुद ही करनी है। इसको पढ़ के कि ये जो है ना बेसिकली आपको क्या कहना चाह रहा है। अभी तक किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल हो किसी चीज से भी रिलेटेड तो वो कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेस्टेड इफ, अभी तक क्लियर है सबको सब चीजें? यस करें। बड़ी ही डिटेल में, बड़ी ही डीप में जाके हमने चीजों को समझा है। इंशाल्लाह अगर आप नोट भी कर रहे हैं चीजों को सही तरीके से और सही तरीके से समझ रहे हैं, क्लास में कंसंट्रेशन दिखा रहे हैं, तो जिंदगी में आगे कभी भी आपको इस चीज में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हम देख रहे हैं पाइथन नेस्टेड इफ। पाइथन नेस्टेड इफ से क्या मुराद है?
पाइथन नेस्टेड इफ से ये मुराद है कि भाई अगर मैं नोट खोलूं अपने पास तो मेरे पास ये इफ कंडीशन है, ये मेरे ख्याल से एक सेकंड, ये देखें, एक मेरे पास कंडीशन है, उस कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन, कंडीशन के अंदर कंडीशन होना, इफ लूप के अंदर दूसरा इफ लूप होना, इसको हम नेस्टेड कहते हैं। आसान अल्फाज में कंडीशन इनसाइड अ कंडीशन, अगर आप समझें इस बात को, कंडीशन इनसाइड अ कंडीशन, कंडीशन इनसाइड अ कंडीशन इज कॉल्ड नेस्टेड कंडीशन। कंडीशन के अंदर कंडीशन को नेस्टेड कंडीशन कहते हैं। ये हमारे पास कोड है। अब इस कोड में हमने एक कंडीशन लगाई हुई है, ए इज ग्रेटर देन 20। अगर ए ग्रेटर देन 20 है तो हमारे पास कंडीशन ट्रू कर दो, वरना क्या करो, वरना एल्स चलाओ। अब एल्स हर सूरत में चलेगा। अब एल्स के अंदर एक और कंडीशन है, तो ये हमारे पास नेस्टेड कंडीशन बन गई। अब नेस्टेड कंडीशन में क्या चेक हो रहा है कि भाई अगर तो ए 15 के बराबर है या फिर बड़ा है तो ये चला दो, अगर नहीं तो फिर आप कर दो कि ऑल कंडीशंस आर फॉल्स। ऑल कंडीशंस आर फॉल्स मेरे पास प्रिंट हो गई। समझ गए होंगे आपके नेस्टेड इफ क्या है। दूसरी एग्जांपल देख रहे हैं हम, इफ की स्टेटमेंट है। अगर तो हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो यहीं पे हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, मीन्स के इसके आगे वो कुछ भी चेक नहीं करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो एल्स इफ पे आएगा, एल इफ को हम एल्स इफ कहते हैं, इस कंडीशन को चेक करेगा। ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो वो इस कंडीशन पे आएगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमें डायरेक्ट वो ये वाली चीज प्रिंट करवा देगा। अब क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो फिर वो इनसाइड अ कंडीशन आएगा। इनसाइड अ कंडीशन आने के बाद वो सबसे पहले देखेगा कि भाई प्रिंट x इज लेस देन टू y। ये प्रिंट कराने के बाद दोबारा आप समझ लें बेसिकली ये इस टाइप का। अब पाइथन को नहीं पता कि भाई कंडीशन के अंदर कंडीशन है, वो इस चीज को इस तरीके से जो है ना वो डील करेगा पाइथन, इस तरीके से। अगर मैं इसको रन करूं तो मुझे वो क्या प्रिंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एरर है, हमने अभी ये चीजें नहीं चलाई हैं। ये डायरेक्ट सिंपली जैसा आप लिखते हैं। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि एक कंडीशन है, उस कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन चल रही है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। एक हम नंबर एंटर करेंगे इनपुट की मदद से। इनपुट की मदद से नंबर एंटर करने के बाद हम उसकी डेटा टाइप को चेंज कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे फ्लोट ना लगाऊं तो इसकी इनपुट करदा डेटा टाइप क्या होगी, आपसे सवाल है। बाय डिफॉल्ट पाइथन किस डेटा टाइप की वैल्यूज हमारे पास लेता है। मैं 1 एंटर कर रहा हूँ, 1 की डेटा टाइप इंटीजर है, एंटर करता हूँ, मुझे ये स्ट्रिंग दिखा रहा है। स्ट्रिंग क्यों दिखा रहा है? स्ट्रिंग इसलिए दिखा रहा है कि भाई पाइथन को जब तक हम बताएंगे नहीं वो हमारे से डेटा जो है ना स्ट्रिंग फॉर्म में लेगा। और अगर मैं उसके आगे कोई चीज लगा दूं, उसको बताऊं कि जो आप ये इनपुट लेने जा रहे हो ये इंटीजर टाइप का है, तो फिर वो मुझे इंटीजर दिखाएगा। अब मैं यहाँ पे इंट 1 डालता हूँ तो अब यहाँ पे देखें इंटीजर टाइप का मुझे ना चीज दिखा रहा है। अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ, यहाँ पे मैं ट्रू डाल दूं, पाइथन को नहीं पता कि ये बुलियन है, पाइथन को नहीं पता कि ये स्ट्रिंग के फॉर्म में आता है, क्योंकि मैंने उसको बताया नहीं है। अब या इंट में मैं ए डालूं तो मुझे एरर दे देगा। एरर क्यों देगा? क्यों मैंने पाइथन को लिमिटेड किया है कि आप सिर्फ इंट टाइप की चीज़ों को अपने अंदर लेके बी के अंदर सेव करवाओ। मैं इंटर करता हूँ, मुझे एरर दे रहा है। हाँ भाई, एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये एक स्ट्रिंग फॉर्म का इनपुट है। तो यहाँ पे आपसे मैंने सवाल किया तो आप लोगों ने सवाल मुझे सही नहीं दिया। तो कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, पढ़ें चीज़ों को। सिर्फ सुमैया ने मुझे जो है सही जवाब दिया है इसका। अब इस चीज़ को मैं रन करने जा रहा हूँ।
इसको जैसे ही रन करूंगा मेरे पास फ्लोट नंबर नम में असाइन हो जाएगा। नम में असाइन होने के बाद वो फ्लोट नंबर चेक करेगा 0 से, अगर तो वो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, वरना तो फिर वो अंदर की कंडीशन को जब चेक करेगा जब ये कंडीशन हमारे पास मीट होगी। इसको मैं रन करता हूँ। रन करने के बाद इसके अंदर जो है नंबर डालते हैं। अब मैं इसको 1 भी दे सकता हूँ, सही। 1 इंटीजर डेटा टाइप का है। अगर मैं इसको 1 दूंगा तो पाइथन ऑटोमेटिकली इसको फ्लोट में कर देगा, क्योंकि फ्लोट में किसी इंटीजर को करना पॉसिबल है। अगर तो मैं इसको 1.0 दूं तो वो उसको भी एक्सेप्ट कर लेगा, और ये मुझे आउटपुट दिखा रहा है पॉजिटिव नंबर। यहाँ पे आया पाइथन, यहाँ पे आने के बाद उसने चेक किया कि भाई क्या num1 हमारे पास 0 से बड़ा है। हाँ भाई 0 से बड़ा है, ये कंडीशन ट्रू हो गई। ये कंडीशन क्योंकि ट्रू हो गई तो वो इसके अंदर के कंटेंट को प्रोसीड करेगा। अब क्योंकि वो इसके अंदर के कंटेंट को प्रोसीड कर रहा है, ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो गई, क्योंकि नंबर हमारे पास 1 है। फिर क्योंकि ये हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो गई, अब वो ऑटोमेटिकली हमारे पास एल्स की कंडीशन को चला देगा। एल्स की कंडीशन को चलाने के बाद क्या करेगा, वो हमारे पास लूप से बाहर आ जाएगा, वो अपने आप को ब्रेक कर देगा, अपने आप को एंड कर देगा। अब पाइथन इस कंडीशन को नहीं चलाएगा। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, इस कंडीशन को क्यों नहीं चलाएगा, क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन मीट हो गई। अब इस कंडीशन के अंदर कुछ भी है वो उसको अलग तरीके से जो है ना लेके चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास जो है वो समझ आई होगी। हमने 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, इफ पढ़ा है, इफ एल्स पढ़ा है, इफ एलिफ एल्स पढ़ा है, और आखिरी में हमने नेस्टेड इफ को सीखने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्लास में हम फॉर लूप पढ़ेंगे, वाइल लूप पढ़ेंगे। अब क्योंकि आपको लूप्स और कंडीशंस के बारे में आइडिया हो गया है, तो अब हम थोड़ी सी आगे की क्लास को थोड़ा सा जो है ना स्पीड में लेके चलेंगे। मीन्स के आपको जो है ना आपकी बेस बन चुकी है, तो आपको मसला नहीं होगा चीज़ों को लेके। सफल आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, आपको जो भी मसला आ रहा है। सही, बेहतरीन आपने जो है ना डिक्शनरीज बनाई है माशाल्लाह से। आप कोड को इम्प्लीमेंट किया है जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। जी सर, लेकिन सिर्फ पिछली मरतबा जब मैं नीचे आके सर देखें मेन फैमिली में सर सबको असाइन किया था, देखें। हाँ नीचे करो, नीचे करो, मेन मेन वो दिखाओ मुझे, मेन डिक्शनरी। वो मसला ये है कि अगर मैं एक सेकंड, आप ये जो वैल्यू वैल्यू ले रहे हैं ना, ये वैल्यू आप हार्ड कोडेड वैल्यू दे रहे हैं पाइथन को। मतलब पाइथन को नहीं पता कि यार गुलाम यूनिस क्या है, जबकि गुलाम यूनिस आपने ऊपर एज अ डिक्शनरी जो है ना वो डिफाइन किया है। आप समझ रहे हैं बात को? गुलाम यूनिस एक डिक्शनरी है। जी सर। अब एक मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, फिर उसके बाद आपको जो है ना आइडिया होगा कि मैं आपसे हार्ड कोडेड का लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ आपके साथ। अब देखें a इज इक्वल्स टू 1 है, सही। मैं इंटर करता हूँ, a के अंदर 1 असाइन हो गया। अब मैं लिखता हूँ प्रिंट, मैंने प्रिंट के अंदर क्या लिखा, a लिखा, मैंने एंटर किया, मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास 1 आ गया, सही। अब मैं दूसरी स्टेटमेंट लिखता हूँ। आप अब मेरी स्टेटमेंट को चेक करें, मैंने इसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमास में a लिख दिया और उसको एंटर किया। अब मेरे पास क्या आ रहा है, a आ रहा है, सही। यस सर। अब आप यहाँ पे ये गलती कर रहे हैं, सही। जब आप इस 1 2 3 4 को, जो कि एक की है डिक्शनरी के अंदर, उसको एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो वो वैल्यू जो असाइन हो रही है वो हार्ड कोडेड वैल्यू असाइन हो रही है। मतलब पाइथन को नहीं पता कि ए जो है ना एक डिक्शनरी है, आप पाइथन को एज अ स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, समझ रहे हैं? अब जब आप इसको ये वैल्यू देना चाह रहे हैं तो आप इसके आगे से, इसके आगे पीछे से ये हटा देंगे। अब तमाम नामों में से आप ये हटाएं आगे पीछे से। अब ये एक डिक्शनरी जो है ना पाइथन एज अ डिक्शनरी इसको देखेगा। नीचे आप देखें प्रिंट ए मैंने किया था और एक प्रिंट ए डबल इन्वर्टेड कॉमास में। अब तमाम यस चीज सर, हो गया। बस सही है। ओके, अब इस स्क्रीन आप स्टॉप करें। जी सर।
और किसी का कोई सवाल? अगर सवाल नहीं है तो वो लीव कर सकता है। सर जो पहले आपको मैंने कोड भेजा था सर, अगर आपको ऑप्शन सिर्फ एक बार मुझे सर करके दे रहे हैं सर, वो बिल्कुल सर समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, ये वाला कोड, ये वाला कोड कर देते हैं बिल्कुल। जी सर, ये इसमें जो मैंने कहा था कि ऑप्शन डालना है। अभी वो ऑप्शन डालना है, अभी हम कर देंगे, इसको टेंशन नहीं है। अब कोड हमारा सही हो गया है। अब देखें आप, मैंने क्या किया, आपका कोड है तमाम ना, मैंने सिर्फ एक यहाँ पे वेरिएबल लगाया कंडीशन टू प्रोसीड का ना, जैसे आपने यहाँ पे आंसर का कंडीशन लगाया ना, सही, मैंने एक जी कंडीशन का एक दूसरा वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने वही चीज की। मैंने क्या किया कि वाई अगर तो यस है तो रन करो, मतलब अब यहाँ पे दोबारा मैंने वाइल लूप लगाया। अब वाइल लूप के अंदर मैंने क्या किया, ये कंडीशन जब तक चलेगी जब तक बंदा वाई डालता रहेगा, सही, ये जैसे ही लूप जी चलेगा यहाँ पे आएगा, ये कंडीशन चलेगी, ये कंडीशन चलेगी तो बंदा इसमें नाम इंटर करेगा, नाम इंटर करेगा तो वो नाम क्या होगा, वो नाम उठ के ये चीज भी मुझे अंदर डालनी पड़ेगी। ये चीज यहाँ आएगी, सही है, ये नाम उठ के यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, ये कंडीशन तो बाहर ही रहेगी, सॉरी, ये कंडीशन तो बाहर ही रहेगी, और ये कंडीशन ऐसे आएगी, यहाँ पे नाम आ जाएगा। नाम आने के बाद वो रेंज में जाएगा, और रेंज में जाने के बाद लेंथ को चेक करेगा, और उसके बाद नाम जो है ना वो प्रिंट करवा देगा उस रेंज से जो आपने यहाँ पे पीछे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया था। अब हम इसको रन करते हैं। अजहर ये दिया, सेक्शन ये दिया, नंबर दिया, वाई दिया, सैफुल्ला दिया, रोल नंबर दिया, सेक्शन दिया, कॉन्टैक्ट नंबर दिया, नो किया। अब नाम सैफुल्ला दिया, और अब मुझे वाई करना है क्योंकि मुझे एक और डेटा लेना है। यस किया, अब नाम पूछ रहा है दोबारा, अब मैं यहाँ पे अजहर दूंगा तो इसने अजहर का भी दिखा दिया। सही है सैफुल्ला, तुम्हारी प्रॉब्लम हल हो गई। अब मैं नो करता हूँ तो ये एग्जिट होगी। जी सर। ये कोड मैं तुम्हें दोबारा भेज रहा हूँ चार्ट में, जी सर। चार्ट से तुम कॉपी कर लो, बाकी तुम्हें पता चल गया होगा, तुम खुद भी लिख सकते हो। जी सर, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज।